हेलो नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या जोन पर। साथियों, आज अपन बात कर रहे हैं आरपीएससी यूआरओ पार्ट बी के मॉडल पेपर नंबर 9 की बात कर रहे हैं, जिसके अंदर अपन बात करने वाले हैं राजस्थान के शहरी क्षेत्रों में संचालित सभी महत्वपूर्ण योजनाओं की। उन योजनाओं की बात करेंगे जो आपके सिलेबस में उल्लेखित हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, लाइव टेस्ट के बारे में हर वीडियो में बताता हूँ। ऐप का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है इसके वीडियो के। ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, टेस्ट वाले सेक्शन में जाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट आप वहाँ पर लाइव टेस्ट दे सकते हैं। अभी भी मौका है आपके पास, और योजनाओं का हर प्रश्न आपके यहाँ से कवर हो जाएगा। 40 प्रश्न मैंने इस योजनाओं से बनाए हैं, सभी योजनाओं को यहाँ पर कवर किया गया है। बिल्कुल अपडेटेड डाटा आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। लास्ट तक बने ही रहिएगा, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। बिल्कुल अपडेटेड डेटा मिलेगा आपको 15-16 अप्रैल तक का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ तक कि 20 अप्रैल तक का डेटा आपको इसमें मिलेगा। पहला प्रश्न आपके सामने है कि राजस्थान में मुख्यमंत्री की बजट घोषणा वर्ष 2022-23 के अनुसरण में राज्य के शहरी क्षेत्रों में लोगों को रोजगार प्रदान करने के लिए नरेगा की तर्ज पर कौन सी योजना की शुरुआत की गई है। तो इसकी अगर बात करें तो कौन सी योजना है? महिला शक्ति निधि, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार, इंदिरा रसोई, राजीव गांधी डिजिटल योजना। बच्चा जानता है इसका आंसर, तो क्या हो जाएगा? इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना। कौन सी योजना है? इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना। इसकी शुरुआत कब हुई है? तो इसकी शुरुआत हुई थी 9 सितंबर को। कब हुई? 9 सितंबर 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा जयपुर से इसकी शुरुआत की गई। ये आपको ध्यान में रखना है। कहाँ से हुई है? जयपुर से। आगे बढ़े, और बाकी बातें जो है प्रश्नों में कवर हो जाएगी, नो टेंशन रहिए आप। ज़्यादा विस्तार में नहीं भी बताऊं तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रश्नों में हर बात आपके हर योजना से कवर हो जाएगी, कुछ भी नहीं छूटेगा। दूसरा प्रश्न है कि कौन सा कथन कौन सा सही है। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना नगरीय निकायों की सीमा में निवास करने वाले परिवारों को, जैसे आर्थिक रूप से कमजोर हो गए और असहाय है, बेरोजगार परिवार हैं, उनको आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए लागू की गई। ठीक, इस योजना की शुरुआत अशोक गहलोत के द्वारा 9 सितंबर 2022 को की गई। तो यहाँ पर दोनों ही कथन सही है। तो आपका आंसर क्या बनेगा? आंसर क्या बन जाएगा आपका? बिल्कुल आंसर बन जाएगा आपका सी ऑप्शन। सी ऑप्शन आंसर बनेगा। कथन 1 और 2 दोनों ही क्या है? सही है, इंदिरा गांधी रोजगार गारंटी योजना। तो यहाँ पर देखो किसके लिए शुरू की गई बात आ गई, कब शुरू की गई, कहाँ से शुरू की गई, किसने शुरुआत की, सारी बातें कवर हो रही है प्रश्न में। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न आपके सामने है, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत एक वर्ष में प्रति परिवार कितने दिन का रोजगार उपलब्ध करवाने का प्रावधान है। तो देखिए आपको ध्यान में रखना है कि इस योजना के तहत प्रदेश के 213 शहरी निकाय है, उनमें यह संचालित की जा रही है, और वहां पर प्रत्येक परिवार, बेरोजगार परिवार जिसको जरूरत है रोजगार की, उसको 100 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाया जाता है। ठीक है, यहां पर ऑप्शन की बात करें तो आपके ऑप्शन 100 दिन का ही है, ध्यान रखना बात को। यहां पर ऑप्शन 100 दिन का ही है। अगर यहां पर एक ऑप्शन और होता जिसमें 125 दिन लिखा होता और आपसे पूछता कि बजट 2023-24 के बाद इस योजना के तहत कितने दिन का रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है कि अब इसका दिन बढ़ाकर कितने दिन बढ़ा दिए? 25 दिन बढ़ा दिए, और टोटल कितने दिन हो गए? 125 हो गए। नरेगा में भी 125 कर दिए, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में भी 125 दिन कर दिए गए हैं। और इस योजना के लिए
कितनी राशि का प्रावधान है? 800 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया। ये प्रश्न पूछा गया था पहले भी, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखो, ये भी इसी योजना से संबंधित है। हर पॉइंट क्लियर होगा आपका, हर पॉइंट। यहाँ पर कहा जा रहा है कि इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये योजना प्रदेश के 213 शहरी निकाय क्षेत्रों में संचालित की जाएगी। बिल्कुल सही बात है, पहला बिल्कुल सही है। दूसरा है कि इन योजना के लिए 800 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है, ये भी सही है। यह देश की सबसे बड़ी शहरी रोजगार गारंटी योजना है, ये भी सही है। इसमें उम्र जो है वो 18 से 60 वर्ष की रखी गई है, 25 से 55 नहीं है। कितनी है? 18 से 60 वर्ष। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका सही नहीं है, आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े। अब देखो, इसमें कार्यों का जो भुगतान है ना, मजदूरी, उसके संदर्भ में प्रश्न है और आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं। एक तरफ श्रमिक की कैटेगरी है, एक तरफ है आपके मजदूरी। तो आपको ध्यान रखना है कि 15 दिन के अंदर भुगतान किया जाता है, जन आधार से लिंक बैंक अकाउंट में किया जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। जन आधार बहुत ही महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है इस टाइम, उसको भी आपको ध्यान में रख के चलना है। पूछा जा सकता है, क्यों पूछा जा सकता है? पूछा जा सकता है कि कौन से खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया जाता है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का। तो आपको ध्यान में रखना है, जन आधार से जुड़ा हुआ अकाउंट है, उसी में किया जाता है और 15 दिन के अंदर भुगतान हो जाता है। अब यहाँ पर है अकुशल श्रमिक। तो अकुशल श्रमिक की जो दिहाड़ी है ना, वो कितनी है मजदूरी? वो है 259 रुपये प्रतिदिन। ठीक है, और मेट के हैं 271 रुपये, कुशल के हैं 283 और उच्च कौशल है उनके 333 रुपये प्रति दिवस है, यानी कि प्रतिदिन की है सबकी मजदूरी। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सुमेलित नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न भी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, यहीं पर बात कर लेते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न क्या है कि कौन सा कथन सही है? राज्य स्तर के साथ साथ संभाग स्तर पर और संबंधित शहरी निकाय के स्तर पर भी इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की मॉनिटरिंग होगी। ठीक बात है। संभाग स्तर की समिति के अध्यक्ष होंगे संभागीय आयुक्त और निकाय समिति के अध्यक्ष कौन होंगे? आयुक्त अधिशासी अधिकारी होंगे। ठीक है, और समन्वय समिति है, उसका गठन है वो स्वायत्त शासन विभाग के सचिव की अध्यक्षता में किया जाएगा। तो यहां पर अगर बात करें तो सभी कथन सही है। छठे प्रश्न में आपका आंसर क्या होना चाहिए? डी ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। देखो अभी मैंने बताया और पूछा कि इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के अंतर समन्वय समिति का गठन है वो किसकी अध्यक्षता में किया जाता है? समन्वय समिति है, इसका गठन किया जाता है स्वायत्त शासन विभाग के सचिव की अध्यक्षता में। तो सचिव स्वायत्त शासन विभाग, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना, समन्वय समिति इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के संदर्भ में, तो इसका गठन है वो सचिव स्वायत्त शासन विभाग की अध्यक्षता में। 8वां प्रश्न है कि कौन सा कथन सही है? इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में सामग्री का 25 और पारिश्रमिक लागत का अनुपात 75 रखा गया है। सामान्य प्रकृति के कार्य में निर्माण लागत और पारिश्रमिक 25-75 है। ठीक है, और विशेष प्रकृति के लिए 75, पारिश्रमिक अनुपात है 25। बिल्कुल ठीक है, एक दूसरे का उल्टा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 8वें में सी ऑप्शन हो जाएगा। दोनों ही कथन सही है। कहने का मतलब ये है कि सामग्री का अनुपात कितना होगा? 25 और लागत का अनुपात कितना होगा? 75। ये सामान्य परिस्थिति में बात है। और विशेष प्रकृति के लिए
सामग्री 75 और पारिश्रमिक 25 रखा गया है। आगे बढ़े। अगला प्रश्न है, स्वच्छ शहरी भारत के कायाकल्प के उद्देश्य से अमृत मिशन की शुरुआत कब की गई? तो अमृत मिशन की अगर बात करें तो इसका पूरा नाम पूछा जा सकता है अटल मिशन फॉर रीजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, अमृत। ठीक है, हिंदी में अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन इसका फुल फॉर्म है। और कायाकल्प के उद्देश्य से इसकी शुरुआत कब की गई? तो अमृत मिशन की अगर बात करें तो पीएम मोदी के द्वारा इसकी शुरुआत 25 जून 2015 को की गई। डी ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा, 25 जून 2015 को। अगला प्रश्न देखिए, फिर कह रहा हूं कुछ नहीं छूटेगा आपका, हर पॉइंट क्लियर होगा यहां से। अमृत सही कथन आपको पहचानना है। अमृत मिशन का पूरा नाम अटल नवीकरण एंड शहरी परिवर्तन मिशन है। इंग्लिश में इसको ऐसे लिखते हैं, अमृत, है ना, ध्यान रखना। इसके अंतर्गत जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन JNNURM में अधूरी रह गई योजनाओं को भी शामिल किया गया है। यहां पर लिखा नहीं किया गया, तो इसमें शामिल किया गया है। दूसरा कथन क्या है? गलत है। तो आपका 10वें में आंसर क्या बनना चाहिए? केवल एक बनना चाहिए। ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। बढ़े आगे। अमृत मिशन का नोडल मंत्रालय कौन सा है? तो अमृत मिशन की अगर बात करें तो इसका नोडल मंत्रालय है आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय। आवास और शहरी मामलात मंत्रालय है वो अमृत मिशन का नोडल मंत्रालय है। अगला है, अमृत मिशन के अंतर्गत राजस्थान के कितने शहरों का चयन किया गया है? तो इस मिशन में 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले देश के 500 शहर शामिल हैं। कितने हैं? 500 शहर। और राजस्थान के 29 शहरों का चयन किया गया है। देश के 500 हैं, राजस्थान के कितने हैं? 29 शहर हैं। और कैटेगरी क्या है? 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 500 शहर शामिल हैं देश पूरे के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रधानमंत्री द्वारा अमृत मिशन के दूसरा चरण होगा यहाँ पर, है ना, दूसरे चरण की शुरुआत कब की गई? तो दूसरे चरण की अगर बात करें तो 1 अक्टूबर 2021 को दूसरे चरण की शुरुआत की गई, ये ध्यान रखना है। और 2.0 में सभी वैधानिक शहरों में सभी को नल कनेक्शन प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया। ठीक है, और इसी के साथ अगर बात करें तो इसमें सभी 500 अमृत शहरों में, जो पहले लक्ष्य 500 शहरों का था, उनमें सीवरेज सेप्टेज सेवाओं का घरेलू कनेक्शन प्रदान करने का प्रस्ताव है। और राजस्थान के मैंने आपको बताया 29 शहर शामिल हैं, ये आपको ध्यान में रखना। ठीक है, तो ये दूसरे चरण की शुरुआत 1 अक्टूबर 2021 को की गई प्रधानमंत्री के द्वारा। अब देखो यहाँ पर वित्त पोषण इसका है ना, वो ध्यान में रखना। 2.0 का 2.0 का वित्त पोषण है, वो ध्यान में रखना। जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें तो 100% केंद्र द्वारा दिया जा रहा है। यूनियन टेरिटरीज है, वहां पर 100% कौन दे रहा है? सेंटर दे रहा फंड। ठीक है, और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट या हिमालयन स्टेट की बात करें तो वहां पर 90% दे रहा है सेंटर। ठीक है, और 1 लाख से कम जनसंख्या वाले हैं वहां पर 50% दे रहा है केंद्र। और जहां पर 1 लाख से 10 लाख की जनसंख्या है, 1 लाख से 10 लाख की, वहां पर योजना का 1/3 है वो फंड केंद्र दे रहा है। और जहां पर 10 लाख से अधिक की जनसंख्या है वहां 25% फंड है वो सेंटर के द्वारा दिया जा रहा है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है,
आगे बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अब बात करते हैं हृदय योजना की। हृदय योजना की बात करें तो इसका पूरा नाम है हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑग्यूमेंटेशन योजना। इसकी शुरुआत केंद्र सरकार के द्वारा की गई। कब की गई? 21 जनवरी 2015 को। 21 जनवरी 2015 को इसकी शुरुआत की गई। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा इसकी शुरुआत की है हृदय योजना की। अगला प्रश्न देखो, हृदय योजना के संदर्भ में है, कौन सा कथन सही है आपसे पूछा जा रहा है। इस योजना की शुरुआत केंद्र सरकार के आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने की। बिल्कुल सही है। हृदय योजना का पूरा नाम हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑग्यूमेंटेशन योजना है। ठीक है, ये भी सही है। तो दोनों ही कथन सही है, तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 15वें प्रश्न में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो, 16 प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिखाई दे ही रहा है। तो हृदय योजना में राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा शहर शामिल है? तो यहां पर देखो, आपको कुछ चीजें ध्यान में रखनी है कि हृदय योजना है, इसमें कुल 12 शहर शामिल हैं, जिसमें अजमेर, अमृतसर, अमरावती, बादामी, द्वारका, गया, कांचीपुरम, मथुरा और पुरी, वाराणसी, वेलंकनी, वारंगल, इनको शामिल किया गया है। अजमेर जो राजस्थान का है वो इस योजना में शामिल है, एकमात्र शहर राजस्थान का। तो आपको ध्यान में रखना कौन सा है हृदय में। राजस्थान का हृदय कौन सा है? अजमेर है, और अजमेर ही हृदय योजना में शामिल है। ठीक है, 12 शहरों के लिए 500 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित यहाँ पर की गई है। 500 करोड़ की हृदय योजना में धनराशि कितनी आवंटित है? बजट है 500 करोड़ का 12 शहरों के लिए। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? शहरी जो हेरिटेज सिटीज हैं उनका डेवलपमेंट करना। अगला प्रश्न देखो, सही कथन चुनना है, इसमें भी 17 नंबर में। यह योजना शहरी नियोजन, आर्थिक विकास और विरासत संरक्षण को एक समावेशी तरीके से एक साथ लाने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। हृदय योजना 100% राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित है। तो आपको ध्यान में रखना, हृदय योजना 100% केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है। राज्य नहीं होगा, यहां पर क्या आएगा? केंद्र आएगा। केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है। दूसरा कथन गलत हो गया, पहला सही है, तो केवल एक सही है। 17 में क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़े। अगला प्रश्न आपके सामने है हृदय योजना के संबंध में सत्य कथन। इस योजना में 12 शहर हैं, अजमेर, अमृतसर, अमरावती, बादामी, द्वारका, गया, कांचीपुरम, मथुरा, पुरी, वाराणसी, वेलंकनी, वारंगल, इनको शामिल किया गया। इन 12 शहरों के विकास के लिए 500 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई। बिल्कुल सही है। हृदय योजना की मिशन अवधि 31 मार्च 2019 को समाप्त हो गई थी। 21 नहीं, 2019 को समाप्त हो गई थी। तो तीसरा कथन हो गया गलत। सही कौन से? 2 सही है, पहला और दूसरा। तो केवल एक और 2, डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसकी मिशन अवधि है 2019 में समाप्त हो चुकी है। ये लो जी, अगली नेक्स्ट योजना। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन NULM, दीनदयाल अंत्योदय योजना है, उसी के साथ ये है। तो इसका कौन सा कथन इसके संदर्भ में सही नहीं है? तो राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन एक केंद्र प्रवर्तित योजना है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा, ये योजना आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई।
ये योजना पूर्व में संचालित स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के स्थान पर प्रारंभ की गई है। इसको देखो ऐसे भी लिखा जाता है DAYNULM, मतलब दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, ये इसका पूरा नाम है। तो ये तो सभी कथन सही है पूछा है, कौन सा सही नहीं है, तो ये तो कोई सा भी नहीं है गलत, तो इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न भी आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर। तो 20वां प्रश्न है कि शहरी मिशन राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन का प्रारंभ कब किया गया। तो इसको प्रारंभ किया गया, देखो इसमें आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, यहाँ पर जो ऑप्शन है वो 23 सितंबर के हैं सारे, है ना। 23 सितंबर 2013, 23 सितंबर 2015। हालांकि यहाँ पर अगर बात करें तो 23-24 का ऑप्शन नहीं है, तो आपको 23 सितंबर सही करना है। अगर आपको मिले 24 सितंबर तो 24 सितंबर सही करना है। एक ही ऑप्शन मिलेगा, दोनों आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कौन सा सही नहीं है। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन शहरी गरीबों को सशक्त आधारभूत स्तर की संस्थानों में संगठित करने, कौशल विकास के लिए अवसर सृजित करने पर जोर दिया जाएगा इस योजना के अंतर्गत, और आसानी से ऋण सुनिश्चित करने और स्वरोजगार उपलब्ध जो स्थापित करने की सहायता प्रदान की जाएगी। मिशन का लक्ष्य ग्रामीण बेघर यहाँ पर नहीं होगा, देखो माइनर, एकदम माइनर चेंज है, अपन ध्यान नहीं देते हैं ऐसे चेंजेस पर, और वही गलत होता है। मिशन का लक्ष्य है शहरी, ग्रामीण नहीं है, शहर की बात कर रहे हैं। शहरी बेघरों को चरणबद्ध तरीके से अनिवार्य सेवाओं से युक्त आश्रय मुहैया कराना है। मिशन में शहरी पथ विक्रेताओं के आजीविका संबंधी मामलों पर भी ध्यान दिया जाएगा। बिल्कुल तीसरा एक कथन ऐसा है जिसमें माइनर मिस्टेक है और उसकी वजह से पूरा कथन गलत हो गया, अर्थ का अनर्थ हो जाता है, बस एक शब्द से यहाँ पर ग्रामीण लिखा था और कथन पूरा गलत हो गया। अगला प्रश्न आपके सामने है, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन में वित्तीय वर्ष 2015-16 से केंद्र और राज्य का अंश क्रमशः कितना कितना है। देखो पहले तो इसका था 75-25 ये था, लेकिन 2015-16 के बाद इसको 60-40 कर दिया गया। कितना कर दिया गया? 60-40 कर दिया गया है, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भी आपको दिखाई दे रहा है, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन राजस्थान में कब से प्रारंभ किया गया। तो राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान में 1 अप्रैल 2014 से सभी 33 जिला मुख्यालयों पर शुरू कर दिया गया था। ठीक है, आगे प्रश्न है तो मैं इतना ही बताऊंगा कि 1 अप्रैल 2014 से इसको शुरू किया गया। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन जो NULM है, इसको 1 अप्रैल 2014 से शुरू किया गया। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन राजस्थान के कितने जिलों, शहरों और नगरों में प्रारंभ किया गया। 33 जिलों में प्रारंभ किया गया। 1 लाख से अधिक आबादी वाले 7 शहरों में प्रारंभ किया गया और 40 नगरीय निकायों में प्रारंभ किया गया। और 7 ये शहर कौन कौन से हैं? किशनगढ़, ब्यावर, भिवाड़ी, इंडौन सिटी, गंगापुर सिटी, मकराना और सुजानगढ़। इन 7 शहरों को शामिल किया गया, 40 नगरीय निकायों को और 33 जिलों को शामिल किया गया। 7 शहर वे हैं जिनकी आबादी 1 लाख से अधिक है। ठीक है,
ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत किन परिवारों को लाभान्वित नहीं किया जा रहा है? कौन लाभान्वित नहीं हो रहा है यहां पर, ये आपको बताना है 25वें में। तो देखिए, बीपीएल लाभान्वित है, स्टेट बीपीएल है, अंत्योदय योजना वाले परिवार हैं, 3 लाख रुपए से कम आय वाले लाभान्वित हैं, लेकिन अधिक आय वाले परिवार इसमें लाभान्वित नहीं है। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इसमें प्रावधान है। बीपीएल, स्टेट बीपीएल, अंत्योदय और 3 लाख से कम आबादी आय वाले, इनको लाभान्वित किया जा रहा है। अगला है कि राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के घटक कितने हैं? तो इसके कुल 7 घटक हैं। कितने हैं? 7 घटक इसके हैं। राष्ट्रीय शहरी, अगला प्रश्न देखो, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के घटक सामाजिक गतिशीलता और संस्थागत विकास के तहत 10 लाख से अधिक जनसंख्या पर अधिकतम कितने सिटी लाइवलीहुड सेंटर स्थापित किए जाएंगे? बहुत अच्छा प्रश्न है, जहां पर क्या किया जा रहा है कि 10 लाख से अधिक जनसंख्या पर, 5 से 10 लाख तक 3 है, और 10 लाख से अधिक जनसंख्या पर अधिकतम 8 सिटी लाइवलीहुड सेंटर स्थापित किए जाएंगे। कितने? अधिकतम 8। 3 लाख से 5 लाख की आबादी तक 2। देखो मैं लिख देता हूं यहां पर, 3 लाख से 5 लाख तक की आबादी होगी तो 2 लाइवलीहुड सेंटर होंगे, और 5 से 10 होगी तो 3 लाइवलीहुड सेंटर, और 10 से अधिक होगी तो वहां पर अधिकतम 8 सिटी लाइवलीहुड सेंटर स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सा सही कथन है? शहरी आजीविका मिशन के सामाजिक गतिशीलता और संस्थागत विकास घटक के तहत प्रत्येक शहर के लिए सिटी लाइवलीहुड सेंटर स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, प्रत्येक शहर में क्या हो जाए, आपके सिटी लाइवलीहुड सेंटर स्थापित किया जाएगा। ये सेंटर क्या करेंगे? गरीबों के उत्पाद तथा सेवाएं बेचने और बैंकिंग प्रशिक्षण देने का कार्य करेंगे। तो दोनों ही कथन सही हैं। 28 में आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कौन सा कथन सही नहीं है? राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के कौशल प्रशिक्षण और प्लेसमेंट कार्यक्रम के तहत शहरी गरीबों को कौशल विकास का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, रोजगार उपलब्ध करवाया जाता है। बिल्कुल सही बात है। इसका उद्देश्य है ये राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण और प्लेसमेंट माध्यम से रोजगार कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी पर 12,000 रुपए व्यय किए जाते हैं। बिल्कुल गलत बात है, 15,000 रुपए व्यय किए जाते हैं। कितने? 15,000 रुपए व्यय किए जाते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। तो दूसरा गलत हो गया, पहला एक सही है। 29वें में केवल एक, अच्छा सही नहीं वाला पूछा है क्या? सही नहीं वाला पूछा है इसमें। तो सही नहीं वाला कौन सा है? केवल 2। केवल 2 है, वो सही नहीं है। बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने है, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन। आप कहेंगे कि एक ही योजना से इतने सारे प्रश्न, तो जितने जिस योजना से महत्वपूर्ण प्रश्न थे ना, वो सारे बना लिए मैंने, कुछ नहीं छोड़ा। ध्यान रखना। NULM के तहत राज्य में कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए राज्य स्तर पर किसकी अध्यक्षता में गवर्निंग काउंसिल का गठन किया गया है? कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए, क्षमता निर्माण। तो यहां पर राज्य स्तर पर नगरीय विकास मंत्री की अध्यक्षता में, इसकी अध्यक्षता में नगरीय विकास मंत्री की अध्यक्षता में गवर्निंग काउंसिल का गठन किया गया।
और शासन सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय कार्यकारी समिति का गठन किया गया। ये आपको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न है कि कौन से सही है। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के स्वरोजगार कार्यक्रम के तहत व्यक्तिगत उद्यम के लिए 2 लाख रुपए तक का ऋण 7% ब्याज दर पर उपलब्ध करवाया जाता है। बिल्कुल सही है। इसके तहत स्वयं सहायता समूह में 3 सदस्यों के एक ग्रुप को 10 लाख रुपए तक का ऋण 7% ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जाता है। दोनों ही बातें बिल्कुल सही है। 31 में आपका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़े। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन की शहरी बेघरों के लिए आश्रय योजना के तहत प्रति 1 लाख आबादी पर कितने व्यक्तियों के लिए शेयर हाउस बनाया जाता है। तो कितने व्यक्तियों के लिए बनाया जाता है, बिल्कुल 100 व्यक्तियों के लिए शेयर हाउस बनाया जाता है। कितने, 100 व्यक्तियों के लिए। प्रति 1 लाख आबादी पर 100 व्यक्तियों के लिए शेयर हाउस बनाया जाता है। इसमें प्रत्येक व्यक्ति को 1.6 मीटर स्क्वायर का उपलब्ध स्थान मिलता है। 1.6 मीटर स्क्वायर। पीएम स्वनिधि योजना के तहत राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के सर्वे में शामिल स्ट्रीट वेंडर्स को कितने रुपए तक का बिना ब्याज का ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। तो पीएम स्वनिधि के तहत 10,000 रुपए तक का बिना ब्याज का ऋण उपलब्ध करवाया जाता है, 10,000 रुपए का। ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत घटक अभिनव और विशेष परियोजना के अंतर्गत कुल आवंटन राशि का कितने प्रतिशत व्यय करना आवश्यक है। तो अभिनव और विशेष परियोजना के तहत कुल आवंटन राशि का 5% व्यय करना आवश्यक है। 5% व्यय करना आवश्यक है। आगे बढ़ते हैं। शहरी आजीविका मिशन की अभिनव और विशेष परियोजना के अंतर्गत नवाचार तथा शोध आधारित गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाता है और इन प्रस्तावों पर स्वीकृत टाउन वेंडरिंग कमेटी द्वारा दी जाती हैं। टाउन वेंडरिंग कमेटी द्वारा स्वीकृति दी जाती है। तो 35वें में बिल्कुल आपके ये एक ही सही है। पहला सही है, दूसरा गलत है। दूसरा क्या है, स्वीकृति टाउन वेंडरिंग कमेटी नहीं, अप्रूवल कमेटी देगी। स्वीकृति कौन देगी, अप्रूवल कमेटी द्वारा दी जाती है। तो केवल ए आपका आंसर हो जाएगा। 36वां प्रश्न है, राजस्थान सरकार द्वारा किस बजट में इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की गई। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना की घोषणा कब की गई थी। तो घोषणा की गई थी 21-22 के बजट में। 2021-22 के बजट में इसकी घोषणा की गई थी। शुरुआत की गई 6 अगस्त 2021 को। आगे बढ़ते हैं। इंदिरा गांधी क्रेडिट कार्ड योजना में सत्य नहीं है, गलत कथन चुनना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य शहरी क्षेत्र के स्ट्रीट वेंडर्स, असंगठित सर्विस सेक्टर कामगार, पंजीकृत शहरी बेरोजगार युवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना का क्रियान्वयन आवासन और शहरी मामलात मंत्रालय द्वारा किया जाता है। तो इस योजना का क्रियान्वयन स्वायत्त शासन विभाग द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, स्वायत्त शासन विभाग द्वारा। ठीक है, तो दूसरा तो गलत हो ही गया और इसमें पूछा है कि कौन सा गलत है। सही नहीं मतलब गलत है, तो केवल दूसरा गलत है। 37वें बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दूसरा ही गलत है, बाकी गलत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 38वां प्रश्न है, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत निम्न में से कौन पात्र नहीं है। तो पात्रता क्या है कि राजस्थान का निवासी होना चाहिए, 18 से 60 वर्ष की उम्र होनी चाहिए, पहले 18 से 40 थी इसमें, बेरोजगारी भत्ता प्राप्त नहीं करना चाहिए, व्यक्तिगत मासिक आय है वो 15,000 और पारिवारिक मासिक आय है वो 50,000 से कम होनी चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है। तो स्थानीय निवासी होना चाहिए, पात्र है, ये भी पात्र है और ये भी पात्र है, लेकिन बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने वाला पात्र इसमें नहीं है। अगर बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलता तो वो पात्र है। अगला प्रश्न देखो, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। इस योजना में 50,000 रुपए तक का बिना किसी गारंटी के ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जाता है, बिल्कुल सही है। इस लाभार्थी को
ऋण पुनर्भुगतान चौथे से 15वें महीने तक 12 समान किस्तों में करना होता है। बिल्कुल ठीक है। कितनी किस्तों में पूछा जा सकता है? 12 किस्तों में। इस योजना में नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम की सीमा में रह रहे 5 लाख लाभार्थी शामिल किए जा रहे हैं और इस योजना की जो अवधि है वो 31 मार्च 2022 को समाप्त हो गई है। तो इस योजना की जो अवधि है वो 31 मार्च 2022 तक लागू की गई थी, लेकिन अधिक लोगों को पहुंचाने के लिए इसकी बढ़ा दी गई है, 31 मार्च 2023 तक बढ़ा दी गई थी। और अभी जो अप्रैल 2023 में है इसको 2024 तक बढ़ा दिया गया है और आयु सीमा 40 से बढ़ाकर 60 वर्ष कर दी गई है। ठीक है, तो ये अब कब तक हो गई है? 2024 तक हो गई है। ये आपको ध्यान में रखना, डी ऑप्शन सही नहीं है। पहले 22 थी, फिर 23 की, फिर 24 कर दी अब। ठीक है, ये आंसर की शो कर रही है। अब देखिए लास्ट प्रश्न है, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना का नोडल अधिकारी कौन होता है? तो इसका नोडल अधिकारी होता है जिला कलेक्टर। कौन होता है? जिला कलेक्टर। अब आप कहेंगे इसमें तो पूरी योजनाएं नहीं आई है। तो साथियों, पूरी योजनाएं आई नहीं है, क्योंकि जिन योजनाओं को पहले मॉडल पेपर्स में शामिल कर लिया गया था उन योजनाओं को वापस रिपीट यहाँ पर नहीं किया गया है। इस बात का आपको ध्यान में रखना है। बाकी सभी योजनाओं को मैंने यहाँ पर शामिल कर लिया गया है। उम्मीद है कि आपको सेशन उपयोगी साबित होगा, आपके लिए लाभप्रद होगा। अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जानकारी अच्छी लगी है तो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ लीजिए, अभी जुड़ जाइए। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिए।